भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार होली महापर्व के दिन बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है और ये महासंयोग जो है कई राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है और इन राशि वालों को धन कुबेर बना सकता है, इन राशि वालों को महाकरोड़पति बना सकता है। तो ये योग किस प्रकार रहेगा तथा कौन सा परिणाम इन राशि वालों को देने वाला है और कौन कौन से फायदे इनको प्राप्त हो सकते हैं, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। होली का त्योहार आपके जीवन में कई रंग भर दे और खुशियों का आगमन हो। आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाए, यही हम प्रभु से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ में होली का दहन संपन्न किया जाता है। होली का दहन का त्योहार बड़ा ही शुभ त्योहार है और इस त्योहार में जो है सभी मिलजुल करके बड़े प्रेम तथा सद्भाव से मनाते हैं। इस बार होली का जो महापर्व रहेगा वह इस प्रकार होगा। होली की जो पूर्णिमा होती है वो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, जो कि इस बार 27 और 28 की रात्रि 2:50 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 और 29 की रात्रि 1:01 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और इस दिन सभी को पूर्णिमा का व्रत जो करते हैं उनको करना चाहिए। वहीं होली का दहन भी इसी रात्रि में संपन्न होगा। होली का दहन के विषय में धर्मशास्त्रों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो श्रावणी होता है जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, दूसरा होली का दहन। ये दोनों कर्म भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इस बार जो है भद्रा का समय रहेगा 27-28 मार्च की रात्रि 2:46 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 मार्च को दोपहर 1:55 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो आप यदि होली का दहन शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो आपको 28 मार्च 2021 रविवार को शाम को 6:30 के बाद होली का दहन का कार्य संपन्न करना चाहिए। होली का दहन का पूजन करने के बाद रात्रि 6:30 से लेकर के रात 9:30 तक शुभ और अमृत के चौगड़िए में आपको होली का दहन का कार्य संपन्न करना चाहिए। होली का दहन कभी भी दिन में नहीं किया जाता है। होली का दहन कभी भी प्रतिपदा में नहीं किया जाता है। होली का दहन कभी भी जो है भद्रा काल में नहीं किया जाता है। तो इस बार अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है कि होली का दहन के समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग रहेगा। इसी के साथ नवग्रहों की भी विशेष स्थिति निर्मित हो रही है और ये जो स्थिति बन रही है वो बड़ी ही अद्भुत और दुर्लभ स्थिति बन रही है। होली का दहन के समय जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है वो 499 साल के बाद में बन रहा है। इससे पहले ऐसा जो संयोग बना था वो 3 मार्च 1521 को निर्मित हुआ था। इस बार 28 मार्च 2021 को यह संयोग ठीक 499 साल के बाद में निर्मित हो रहा है। तो यह जो संयोग बन रहा है इसके अनुसार सूर्योदय कालीन कुंडली का यदि हम निर्माण करते हैं तो मीन लग्न की कुंडली 28 मार्च 2021 रविवार के दिन निर्मित हो रही है और मीन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में शुक्र उच्च के होकर के सूर्य के साथ में विराजित है। वहीं द्वितीय स्थान पर मेष राशि है। वहीं तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु तथा मंगल की युति है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि बैठी हुई है। वहीं चौथे भाव में कर्क राशि है। पांचवें भाव में कर्क राशि है। वहीं छठे भाव में सिंह राशि है और सातवें स्थान पर कन्या राशि में चंद्रमा विराजित है। अष्टम भाव में तुला राशि विराजित है। वहीं नवे भाव यानी धर्म तथा भाग्य स्थान पर केतु विराजित है
और 10वां कर्म, राज्य या पिता का स्थान जिसे कहा जाता है, वहां पर धनु राशि विराजित है। और एकादश भाव जिसे लाभ भाव कहा जाता है और वहां से धन आगमन देखा जाता है। वहां पर मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति तथा इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव विराजित है। यानी एकादश भाव लाभ भाव में शनि और गुरु का जो महासंयोग बन रहा है, यह बड़ा अद्भुत संयोग है। और लाभ भाव में सभी ग्रह अपने आप में जो है पावरफुल होते हैं और वहां पर हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इसी प्रकार 12वें स्थान पर कुंभ राशि के बुध बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव की जो स्थिति है वो कई राशि वालों को बड़ा फायदा देने वाली है, क्योंकि लाभ भाव में गुरु और जो शनि की युति बनी हुई है वो एक अद्भुत महासंयोग निर्मित कर रही है। और ये जो महासंयोग बन रहा है वो अलग अलग राशियों को अलग अलग परिणाम देने वाला है। शनि और गुरु के महासंयोग का जो परिणाम प्राप्त होगा वह किस प्रकार मिलेगा, कौन कौन सी राशियां इससे प्रभावित होगी तथा कौन कौन सी राशियों को अधिक फायदा होगा और कौन कौन सी राशियों को इससे नुकसान होगा, ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस महासंयोग के कारण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, यानी उनके शत्रुओं का शमन हो जाएगा और उनके शत्रु उनसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। वहीं उनके रोगों का नाश हो जाएगा। यदि मेष राशि वाले व्यक्ति रोगी है, बहुत दिनों से कोई रोग या पीड़ा उनको परेशान कर रही है, तो वो रोग उनका समाप्त हो जाएगा। वहीं जो वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको संतान पक्ष से फायदा होगा। यदि उनके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक योग नहीं बन पा रहा है या फिर संतान की उन्नति या प्रगति नहीं हो पा रही है, तो वो होने लगेगी। यानी संतान पक्ष के लिए बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। संतान से कोई खुशखबरी भी इनको प्राप्त होने वाली है और संतान के माध्यम से कोई अच्छा कार्य भी इनका बन सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को इस महासंयोग के कारण अपना स्वयं का घर प्राप्त होने का योग बन रहा है। यानी अभी तक वो यदि अपने घर की इच्छा कर रहे हैं तो उनको अपना घर मिलने वाला है, या फिर उनको 4 व्हीलर की इच्छा कर रहे हैं या कोई वाहन खरीदने की इच्छा कर रहे हैं, तो वो भी इच्छा उनकी पूर्ण हो जाएगी। वहीं माता का सुख भी उनको प्राप्त होने लगेगा। यानी सुख सुविधाएं संपन्नताएं मिथुन राशि वाले की इस योग के कारण बढ़ने वाली है। वहीं जो कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है उनका पराक्रम बढ़ेगा, भाइयों से मदद उनको प्राप्त होगी और कई प्रकार के अद्भुत लाभ भी इस योग के कारण उनको प्राप्त होने लगेंगे। वहीं जो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको धन संग्रह का योग बन रहा है, यानी पैसा उनके पास ठहरेगा और उनकी आर्थिक स्थिति काफी प्रबल हो सकती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को इस महासंयोग के कारण प्रभाव में तो वृद्धि होगी, इसके अलावा कई प्रकार के और भी लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि होली के दिन कन्या राशि में ही चंद्रमा विराजित है और सामने से शुक्र और सूर्य की दृष्टि है। इस कारण कन्या राशि वालों को इससे अच्छा फायदा हो सकता है और इनको जो है अधिक रूप से जो है धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख और संतोष भी इनको प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बात करें तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी आमदनी से अधिक उनके खर्चे हो सकते हैं और कोई स्थायी संपत्ति खरीदने में भी उनका धन खर्च हो सकता है। घर की मरम्मत करवाने या वाहन की मरम्मत करवाने में भी उनका धन खर्च हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को तो जो है ये जो संयोग बन रहा है वो सबसे अधिक लाभ देगा, यानी अपार प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। अचानक अदृश्य रूप से इनको फायदा हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी इनका प्राप्त हो सकता है, घर में कोई शुभ समाचार भी इनको मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनको पदोन्नति हो सकती है, नया पद उच्च पद इनको प्राप्त हो सकता है। यदि नौकरी में है तो वहां पर इनकी सैलरी बढ़ सकती है, व्यापार में है तो नया सौदा इनका हो सकता है, या फिर व्यापार में जो है कोई बड़ा व्यापार इनके माध्यम से शुरू हो सकता है।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है उनको भाग्य का पूरा पूरा फायदा प्राप्त होगा। धर्म कार्य में इनकी रुचि बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी बढ़ सकती है। इसके अलावा कई प्रकार के अभूतपूर्व लाभ इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, चिंताएं उत्पन्न होगी, लेकिन समस्या का समाधान इनको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको अपने पार्टनर के माध्यम से फायदा हो सकता है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के बैठे हैं और सामने से चंद्रमा की दृष्टि है और शुक्र के साथ में सूर्यदेव विराजित है। सूर्यदेव चूंकि मीन राशि में उच्चाभिलाषी होते हैं, यानी उच्च राशि की तरफ जाने वाले ग्रह को उच्चाभिलाषी ग्रह कहा जाता है। तो मीन राशि में जो स्थिति बन रही है उसके कारण मीन राशि वालों को अचानक बड़ा फायदा होगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त होगा। अचानक अदृश्य रूप से, गुप्त रूप से इनको बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा कोई काम इनका बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी इनका संपन्न हो जाएगा। घर परिवार में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार भी इनको प्राप्त होंगे। इनके शरीर में यदि कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो वो भी इनका समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने जो राशियों के बारे में बताया है वो सब जो है होली के बाद से घटित होना शुरू हो जाएगा। तो निरंतर 6 माह तक ये परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे और इसका लाभ आपको मिलता ही रहेगा। तो यदि आप होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन करने के पश्चात होली की राख से उपाय करते हैं, तो भी निश्चित तौर से आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, आपका घर धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। होलिका दहन की राख को अपने घर में ला करके ठंडी करके उसको जल में मिला करके घर में छिड़काव करना चाहिए और उस राख को जल में डाल करके उससे स्नान भी कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को लाल या पीले कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखने से घर की गरीबी यानी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लग जाती है तो उसको भी जो है होलिका दहन की थोड़ी सी राख जल में घोल करके पिला देनी चाहिए। होलिका दहन की जो राख है उसको मस्तक पर धारण करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में, नौकरी में या किसी विशेष कार्य से आप जा रहे हैं तो आप यदि होलिका दहन की राख अपने मस्तक पर लगा करके और गले में लगा करके निकलेंगे तो वह कार्य निश्चय ही आपका सफल होगा और आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। होलिका दहन की रात्रि में आपको उपाय करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, सिद्धि साधना करना चाहिए। महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः, या कोई भी इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का यदि आप होली की रात्रि में होलिका दहन के पश्चात शुद्ध और पवित्र अवस्था में पूर्वाभिमुख बैठ करके जाप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपके प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। 28 मार्च 2021 रविवार के दिन होलिका दहन होगा। वहीं उसके अगले दिन यानी 29 मार्च 2021 सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। उसी दिन सभी एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, प्रेम से गले मिलेंगे और अपने गिले शिकवे दूर करके सौहार्द का वातावरण निर्मित करेंगे। तो बड़े ही सौम्य और शालीन तरीके से आपको होली का त्योहार मनाना चाहिए। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की स्थिति निर्मित हो चुकी है और कोरोना वायरस निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए होली खेलते समय भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसको बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी मनाते हैं और बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। तो होलिका दहन का त्योहार है वो सभी को मनाना चाहिए, प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। इसी प्रकार 2 अप्रैल 2021 शुक्रवार के दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा।
तो होली से लेकर के रंग पंचमी तक निरंतर 5 दिवसीय यह त्योहार मनाया जाता है। तो यह त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप होलिका दहन के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर होली के दिन कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का, विवाह का या अन्य कोई भी उपाय अपने लिए आप यदि करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। उस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेजिएगा और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके होली महापर्व का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।